प्यारे बच्चों, आप सभी का इस जेईई मेंस के सेशन में, मैथ्स के सेशन में बहुत अधिक स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत मैं यही कह के करूंगा कि लिए सपने निगाहों में, पुराना गीत है हमारा, लिए सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी आ गया हूं मैं। जेईई मेंस आ गए हम। तो अब जेईई मेंस का एग्जाम बच्चों, मेरे विचार से शायद 15-16 दिन ही बचे हैं। जो हमारा फरवरी का स्लॉट है 23 फरवरी को प्रारंभ हो जाएगा और हम तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं। मेरे ख्याल से शायद बच्चों ने बहुत अधिक चैप्टर्स तो दोहरा लिए होंगे, पहली बात अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, और कुछ चैप्टर बचे होंगे उनकी तैयारी में कर रहे होंगे। तो अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रश्न, जिस ऐसे प्रश्न जो आ सकते हैं या जिन पर उससे उससे मिलते जुलते जो प्रश्न आ सकते हैं, उसकी श्रृंखला में कुछ प्रश्न हम प्रारंभ कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी मैंने कल इंग्लिश में वीडियो बनाया था इन्हीं क्वेश्चंस का, फिर मैंने कहा हिंदी में बनाता हूँ, और हिंदी में बनाया, बड़ी मेहनत करी, लेकिन जो आपका साउंड का जो वॉल्यूम का बटन है वो म्यूट रह गया। तो फिर दोबारा से आज एक दिन बाद फिर आपके लिए उसी वीडियो को दोबारा दोहरा रहा हूँ। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए, त्रिकोणमिति श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। इन कुछ मैंने सीरीज लिखी है, 1+10, एक धन 10 1, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में फिर एक धन 10 2, ठीक है, 10 2 डिग्री, और 1+10 44 अंश, 1+10 45 अंश। इस गुणनफल का हमको मान निकालना है। ऐसे ही तीन एक जैसी श्रृंखलाएं हैं, इनका आपको मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न थोड़ा आसान है, दूसरा तीसरा इससे कठिन है, लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रश्न अगर हम आईआईटी एडवांस की दृष्टि देखें, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उनमें ये कठिन की श्रेणी में आएंगे। जैसे आप देखते हैं किसी भी परीक्षा के बाद एनालाइज होता है कि प्रश्न सरल था, इजी था, कठिन था या बहुत अधिक कठिन था, तो कठिन प्रश्नों में आएंगे। और जेईई मेंस की दृष्टि से तो बहुत अधिक कठिन प्रश्नों में मैं आपको ऐसा तरीका बताने जाऊंगा कि क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल से अधिकतम 15 सेकंड में खत्म कर दें। ठीक है। अभी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 15 सेकंड में तीनों क्वेश्चन कैसे खत्म होते हैं। इसमें तो मैं पूर्ण रूप से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। किसी भी प्रश्न को हल करने में, कठिन प्रश्न को हल करने में बहुत सारे सरल स्टेप्स आते हैं, वो कभी कभी उन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो में तो मैं पूर्ण तरीके से इस प्रश्न को हल करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो मैं लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मैं शायद 2 ही प्रश्न हल करूँ, तीसरा आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन तीसरी का भी मैं वीडियो बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे 15 सेकंड में तीनों के उत्तर आप 15 सेकंड में तीनों के हल आप निकाल पाए। ठीक है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जब भी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज आती है, कि बच्चे क्या सोचते हैं कि ये हमें जो 2-3 सीरीज पढ़ाई जाती है कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, इस पर प्रश्न होगा। लेकिन ये इस पर प्रश्न नहीं है। कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा प्लस n-1 बीटा, n टर्म्स का सम निकालना है, तो वो नहीं। इसका इसका उत्तर आपको पता होता है, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 कोष्टक में साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, वो नहीं है। और ना ये उसी श्रृंखला पर है, कॉज ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a। या एंगल जीपी में होते हैं, एंगल गुणात्मक, जब जो कोण है गुणात्मक श्रेणी में होते हैं, उस पर भी नहीं। ठीक है। तो ये अलग ही प्रश्न है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए सब लोग, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जो इन पर जिस प्रश्नों में जो सिद्धांत लगेगा वो है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan। ठीक है। tan a प्लस बी का सूत्र लगेगा। ठीक है। तो सब बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो सूत्र आता है, हम कर देते हैं, क्वेश्चन को हमने कई बार किया है। हम एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर a प्लस बी में बोला जाए तो सबसे ज्यादा tan a प्लस बी का ही सूत्र प्रयोग में आता है। पर सूत्र में आता है, लेकिन उसका यूज करना, उसका एप्लीकेशन करना, उसको लगाना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन देखिए। ठीक है। प्रश्न
संख्या 1 है। प्रश्न है 1 प्लस 10 एक अंश, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस 10 दो अंश, ऐसे ही 1 प्लस 10 45 अंश और 1 प्लस 10 44 अंश। ठीक है, इस ये 45 टोटल 45 पद है, इन सबका गुणनफल का मान निकालते हैं। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उनमें दो महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो उस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट सिद्धांत जो होते हैं, और क्या कहते हैं, और ये आपका सूत्र जो आते हैं, उनको सूत्र को याद करते हैं, सूत्र कैसे आए उनको देखते हैं, और उसमें कुछ कंसेप्ट को पढ़ते हैं। इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों, किसी भी चैप्टर में कुछ अलग से सॉल्विंग स्किल भी आती है। सॉल्विंग स्किल की बात करें तो जो हम प्रश्न हल करते हैं उसकी कुछ स्पेशल विधियां होती है, वो भी उतनी महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि उस चैप्टर में आए हुए कंसेप्ट और सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद, जब भी दो कोणों का योग और अंतर, जब भी दो कोणों का योग और अंतर अचर हो, कांस्टेंट हो, तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। ठीक है, जब भी सम, योग और अंतर दो कोणों का अचर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। हमने इस पर तो बहुत क्वेश्चन किए कि जब a प्लस बी या a माइनस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी a माइनस बी 180 डिग्री हो, a प्लस बी a माइनस बी 270 अंश हो, a प्लस बी a माइनस बी 360 अंश हो, इसके तो हमने बहुत सारे प्रश्न किए। ठीक है, इसमें देखते हैं जरा प्रश्न को देखो कि एक अंश है, इस ब्रैकेट को छोड़ दो, इसको छोड़ दिए। ठीक है, एक अंश और 44 अंश का योग 45 होगा, ऐसे यहाँ पर जो अगला कोष्टक आएगा 1 प्लस 10 43 अंश आएगा। ठीक है, 2 और 43 का धन कितना होगा, योग जो होगा वो 45 अंश होगा। ऐसे ही 3 और 42 आएगा। ठीक है, तो आप देखना अगर आप देख पा रहे हैं कि जो कोणों का योग है वो 45 अंश दिया है, तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। हमने क्या किया शुरू में, a प्लस बी को 45 अंश, ठीक है, और दोनों पक्षों का हमने 10 ले लिया, दोनों पक्षों का 10 लिया, 10 मतलब 10 का फॉर्मूला, तो लेंगे हम 10 a धन b बराबर 10 45 अंश। 10 a प्लस बी का सूत्र खोल देंगे अब आप। ठीक है, 10 a प्लस बी का सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा 10 a प्लस 10 b बटे 1 माइनस 10 a 10। ठीक है, यही फॉर्मूला बच्चे गणित में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 45 का मान 1 होता है। इसे हल कर लेंगे, बज गुणन कर लेंगे इसका, तो हो जाएगा 10 a प्लस 10 b, तो इधर वाले को भी y पक्ष में ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 10 a 10 b माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हमने 10 a कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस 10 b। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण काम है गुणनखंड करने में। अब हमारे पास बचा है 10 b माइनस 1। जब भी कॉमन आएगा, जब 10 b प्लस 1 हो, तो हमने क्या किया, 10 b प्लस 1 कर दिया अपनी तरफ से। और जब प्लस 1 बाई पक्ष में किया तो हमें दाई पक्ष में प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह से 10 b प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। फिर समझे बात, आपको दोबारा समझा दो। 10 a कॉमन लिया, ये आ गया 1 प्लस 10 b। यहाँ बच्चे सोचते सर ये तो गलत हो रहा है, कॉमन आएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा, दोनों प्लस 1 की जरूरत है, दोनों दोनों पक्षों में प्लस ए जोड़ दीजिए, तो अब कॉमन आ गया, 1 प्लस 10 b कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10 b और 1 प्लस 10 a का उल्टा हो जाएगा, ये एक इधर चला जाएगा तो बराबर 2। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात बन, ये बच्चों हमारे लिए महत्वपूर्ण बात बन गई है। देखिए क्या कहा, यदि a प्लस बी 45 अंश हो तो याद कर लो 1 प्लस 10 a और 1 प्लस 10 b का गुणनफल 2 होता है। लर्न, इसी की वजह से मैं कह रहा था आपसे, जो मैं कह रहा था ना कि 15 सेकंड में, हार्ड मुश्किल से अधिकतम 15 सेकंड में इस प्रश्न का हल आ जाएगा, इसी के बल भी उस पर कह रहा था। ठीक है, तो लर्न हो गया। जैसे a प्लस बी 90 होता है तो कुछ रिजल्ट आपको याद होते हैं, ऐसे ही अगर a और b कोणों का योग 45 अंश हो तो 1 प्लस 10 a और 1 प्लस 10 b का गुणनफल 2 होता है, याद कर लो। अब इससे प्रश्न इतनी जल्दी हल हो जाएगा, देखिए बाप जरा। ठीक है, प्रश्न क्या था हमारे पास,
1+10 1, ये सब डिग्री में है। 1+10 2 डिग्री है, डिग्री में अंश, ठीक है। 1+10 3, 10 3 आएगा। 1+10 42, 1+10 43, 1+10 44, ठीक है, और 1+10 45, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1+10 और 1+10 भी 2 होता है, ठीक है। 1+10 1+10 भी 2 होता है, तो देखो ए और बी का योग 45 होना चाहिए। देखो 1+10 1+10 भी, ए और बी का योग 45 है, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इनका मान 2 हो जाएगा, ऐसे ही इनका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हैं, तो टोटल 45 कोष्टक है, इसमें से इसको अलग कर लो, तो टोटल 44 कोष्टक बने। 44 कोष्टक में क्या हो जाएगा, जो आपके 44 कोष्टक हैं उनमें से दो दो का युग्म बनाएंगे तो क्या होगा, 22 कोष्टक, मतलब 22 गुणनफल आएंगे, 22 दो दो के गुणनफल आएंगे। तो हर किसी का मान 2 2 2 है, तो 2 22 बार है, ठीक है, राइट। और इसका मान अलग से निकाल लेंगे, 1+10 45 का। फिर एक बार बोल देता हूँ, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक आपके 44 कोष्टक है, 44 कोष्टक के दो दो के युग्म बनाएंगे तो 22 ही बचेंगे। हर किसी का युग्म का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 2, तो 22 बार आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, और इसका मान निकालोगे 1+1, 10 45 1 होता है, 2 की पावर 23 उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे पास मेन कंसेप्ट क्या था इसमें, अगर कहें तो a+b 45 है, तो 1+10a गुणा गुणा 1+10b का मान 2 होता है। मेरा ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं। जेईई मेंस में बिट सेट में बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे कि a+b 45, तो 1+10a गुणा 1+10b का मान क्या होगा, 2 है, आपको रटा हुआ है 2 है। तो कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड का इम्तिहान तो है नहीं, पूरा दिखाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात। तो ना अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको। वर्गमूल 3 + tan 1, वर्गमूल 3 + tan 2, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, चलो, डैश डैश डैश, वर्गमूल 3 + tan 28, वर्गमूल 3 + tan 29, ये सब अंश में है, 29 28, ठीक है। तो इस बार अगर आप देखोगे तो 1 और 29 का योग 30 है, 2 और 28 का योग 30 है, 3 और 27 का योग 30 है, तो हम a+b 30 अंश ले लेते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का tan ले लोगे, tan 30, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा tan a + tan b बटा 1 - tan a tan b बराबर 1/√। अब इसकी बज गुणा करोगे और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वर्गमूल 3 tan a + वर्गमूल 3 tan b + tan a tan b और -1 बराबर 0 है, ठीक है। तो अभी दोनों में से tan a कॉमन ले लेता हूँ, तो जगह tan a √3 + tan b। अब यहाँ के फिर वही बच्चों को परेशानी चल रही है, ये 2 टर्म जा चुके हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ के बच्चे फिर नहीं समझ पाते क्या करें, ठीक है। मैं इसी को सबसे महत्वपूर्ण पद समझता हूँ गणित का। गणित में एक तो कंसेप्ट होता है, हमारा कंसेप्ट आपको आता है। फिजिक्स और गणित के बाकी सब्जेक्ट और गणित की परीक्षा में बच्चों ये अंतर होता है, गणित में क्या है, कंसेप्ट आपको क्लिक हो गया। जनरली फिजिक्स में जेईई मेंस में क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लिक हो गया तो आप सवाल हल कर लोगे, कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, जो कैलकुलेशन गणनाएं होती है इतनी कठिन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन गणित में क्या है, आपको कंसेप्ट क्लिक हो गया कि ऐसा ऐसा करना है, इसमें a+b बराबर 30 करना है, किया। लेकिन गणित में क्या है, कैलकुलेशन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और मेरा मानना है कि जब कैलकुलेशन में आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़े कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, अपनी तरफ सोचना पड़े, क्या गुणा करनी है, क्या भाग देना है, तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण पद वही होते हैं, ठीक है। तो गणनाओं में क्या है ना, कैलकुलेशन में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, गणित का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कैलकुलेशन, गणनाएं है।
अभी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपके सर कुछ क्वेश्चन करा रहे होंगे ट्यूशन में, तो हो सकता है कभी ऐसा हम भी करते हैं, ऐसा क्या होता है कि हमने कोई क्वेश्चन के आधा छोड़ दिया, बच्चों खुद करना, लेकिन इस समय आप सारी कैलकुलेशन करना, सटीक करना, सही करना और थोड़ा तेजी से भी करना। क्यों? अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं और कैलकुलेट जल्दी कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, तो आपके पास समय बचता है। मेरी बात समझ रहे? अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं और कैलकुलेशन आप फास्ट जल्दी करते हैं तो आपका समय बचता है। और गणित में जिसके पास समय बचता है, समय बचने से कॉन्फिडेंस आता है। गणित के पेपर में बच्चों, अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो समझो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। होता क्या है, जहां आपके पास समय कमी होती है यहाँ हड़बड़ा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आज अभी आपको जो भी 20 दिन आप जितने भी गणित अध्ययन करते हैं ना, कि हो जाएगा मुझसे, आज मुझे कंसेप्ट क्लिक हो गया मैं कर लूंगा, नहीं, ठीक है तुम कर लोगे, लेकिन इस टाइम कैलकुलेशन रखो अपनी बराबर। कैलकुलेशन में जहां एक बार आपने थोड़ा कहीं 2 का 3 7 किया, नहीं मैच हुआ, 4 ऑप्शन, फिर आप दोबारा करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो गणित इस कैलकुलेशन इस टाइम आपको सही रखनी है, फास्ट भी रखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मैं तो जिस तरह की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही अलग टाइप। अभी आप देखो क्या हुआ। अब सही तो खत्म हो गया, इन दोनों में बच्चे क्या सोचते हैं, कौन कौन से खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। अब ये 2 टर्म बचे जो मैंने नीचे थोड़ा सा रेखांकित जैसा दिखा रखा है, √10b-1। आपको पता है ये कॉमन आना चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं कहाँ सा कॉमन आएगा, लिख तो दो यार, √310b लिख दो। ठीक है। अगर अब सोचो जरा, आपको 10b अकेला चाहिए, तो √3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। √3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, आपको √3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो √3 कॉमन लोगे, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, तो √3 अगर आप कॉमन लोगे 10b, तो यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो इसका मतलब प्लस √3 करना पड़ेगा जब भी कॉमन आएगा। इसका मतलब आपके पास जो टर्म होनी चाहिए, जो टर्म बचनी चाहिए, √3 10b+3 बचनी चाहिए। फिर दोबारा समझाता हूँ, देखो आपका काम क्या है, ये आपका जो जो कोष्टक में जो आपके पास कॉमन आता है, यही दूसरा बचना चाहिए, है क्या, ये दोनों है। हमने √310b लिखा। अब आपको चाहिए ये 10b अकेला है, तो √3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब प्लस √3 आपको चाहिए, तो प्लस √3 लिख के देखो, लिखा √3। इसका मतलब 3 आपको चाहिए, यहाँ 3 है नहीं इसमें, ये टर्म तो है, देखो ये रहा, राइट। +3 को ऐड कर लो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में +3 को योग कर लो। समझ में आया कैसे किया, देखो। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप। 10 ए कॉमन लिया, दोनों जगह से √3 + 10 भी आ गया। मुझे √3 + 10 भी चाहिए, तो √3 10 भी है, पहले से 10 भी को अकेला करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। √3 कॉमन लिया, √3 10 भी हो गया, चलो। अब प्लस ब्रैकेट में प्लस √3 चाहिए, प्लस √3 लिख दो। अब देखो क्या है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई क्वेश्चन में थी, √3 10 भी तो था, +3 नहीं था, तो +3 दोनों पक्षों में आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ जो -1 है उसको इधर भेज दोगे, तो ये आ गया √3 + 10b, √3 + 10a बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ गए? तो प्लस √3 आपने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, ये √3 आपने ऐड कर लिया है। समझ में आ गया? दिखा देता हूँ, +3 और +3 आपने दोनों जगह ऐड किया है। ठीक है, तो ये माइनस में उधर जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन रिजल्ट हो गया। देखो ध्यान दो सब लोग, यदि यदि a+b 30 अंश हो, ठीक है, तो √3 + 10a, √3 + 10b, इसका गुणनफल 4 होता है। बस, अगर ये आपको आता है तो प्रश्न ये 10 सेकंड में भी से भी कम समय में हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या था, √3 + 10(1), √3 + 10(2), √3 + 10(3), √3 + 10 27, √3 + 10 28, √3 + 10 29 अंश। ये सभी के सभी अंश में है। ठीक है, तो भाई आप देखेंगे, देखो a+b 30 हो, 1 और 29 30 है, तो √3 + 10a और √3 + 10b,
का मान 4 होता है, तो इनका मान 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। बीच में एक टर्म आएगा बच्चों, वर्गमूल 3 प्लस 10 15 क्यों लिखा हुआ है ऐसा समझ जाओ, बीच में इसमें कहीं ये टर्म भी आएगा। तो आप देखो इस टर्म को हम, इस पद को हम छोड़ दें तो हमारे पास टोटल 29 कोष्टक थे, उसमें एक छोड़ दिया, 28 बचे। ठीक है, 28 में से दो दो के 14 युग्म बनेंगे और हर किसी का मान कितना है, 4 है, तो 4 की घात 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसका मान 4, इन दोनों का गुणनफल का मान 4, इन दोनों के गुणनफल का मान 4, ऐसे कितने गुणनफल है, 14 गुणनफल है। टोटल 29 पद है, उसमें से वर्गमूल 3 प्लस 10 15 वाला छोड़ दिया। ठीक है, तो बाकी 28 बचे, 28 में से 14 युग्म बन गए, 14 पेयर बन गए, उन हर किसी जोड़े का मान 4 है, 4 की घात 14 और ये बचा वर्गमूल 3 प्लस 10 15। ठीक है, 10 15 का मान होता है बच्चों 2 माइनस वर्गमूल 3, ये कट जाएगा, 2 की पावर 28 हो जाएगा और ये 2 है, 2 की पावर 29 हो जाएगा। अक्सर ऐसे पूछ लेता है, इसका मान अगर 2 की पावर के है तो के का मान बताओ। ठीक है, इंटीरियर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है आजकल, क्या है आपके इंटीरियर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आपने इस साल कुछ 30 60 90 180 30 60 45 60 30 45 60 90 ये एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, ये कोणों के मान आपने साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए क्लास कक्षा 10 से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इस बार कुछ नए कोण आए, 15 22.5, ठीक है 18 और 36 आए तो और भी, लेकिन अब मैं चारों के बारे में जानबूझ के बात कर रहा हूँ। अगर 15 अंश की बात चले बच्चों तो आपको टेन 15 याद होना चाहिए, साइन 15 नहीं याद है, कॉस 15 नहीं याद है चलेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, लेकिन अब तक का जो जेई मेंस का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 10 15 आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 10 15 आप याद कर लो, ये 2 माइनस वर्गमूल 3 होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ 15 में 10 इंपॉर्टेंट है, 10 पे ही प्रश्न आते हैं, 15 याद है तो 75 याद है, 10 75 क्या होगा, 2 माइनस वर्गमूल 3 का संयुग्मी 2 प्लस रूट 3। 10 15 याद है तो कॉट 15 भी याद है, कॉट 15 क्या होगा, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 10 15 2 माइनस रूट 3 याद कर लो, 10 15 के साथ आपको कॉट के 15 75 और 10 का 75 भी याद हो गया, बस प्लस माइनस का फर्क रहेगा। ठीक है, अब 22.5 में भी 10 इंपॉर्टेंट, अगर आपको साइन का 22.5 याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जेई मेंस में, कॉस 22.5 की नहीं याद है चलेगा, याद कर लो अच्छा है, नहीं याद करो मत करो कोई बात नहीं। 10 का 22.5 होता है वर्गमूल 2 माइनस 1, 10 22.5 याद है तो 10 67.5 भी याद हो गया, वो वर्गमूल 2 प्लस 1 होता है, कॉट 22.5 वर्गमूल 2 प्लस 1 होता है, कॉट 67.5 वर्गमूल 2 प्लस 1 होता है। ठीक है, 18 में साइन इंपॉर्टेंट है, 18 अंश में साइन का 18 इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल 5 माइनस 1/4। ठीक है, वर्गमूल 5 माइनस 1/4, कॉस का 18 नहीं याद है चलेगा, टेन का 18 नहीं याद है बिल्कुल ज्यादा चलेगा। ठीक है, नाउ 36 में कॉस इंपॉर्टेंट है, ये होता है वर्गमूल 5 प्लस 1/4, तो ये नए 4 एंगल इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, ठीक मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हमने दो आपको जो सीरीज थी ये आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको बता दिया है, हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए। तो इस महत्वपूर्ण बात यही थी, A+B अगर 15, A+B अगर आपका 45 है तो 1+10A और 1+10B का गुणनफल 2 होता है, और A+B अगर 30 है तो वर्गमूल 3 प्लस 10A और वर्गमूल 3 प्लस 10B का गुणनफल 4 होता है। ठीक है, ये आपको याद होंगे, क्या कहते हैं आप हार्ड बहुत मुश्किल से आप कहते हैं 15 सेकंड में दोनों हल खत्म कर दोगे। ठीक है, अब ये जो तीसरा प्रश्न है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका मान निकालिए, मैं इसका उत्तर भी नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मान निकालिए क्या आता है। ठीक है, और ये इसको आप सॉल्व करिए, इसका मान निकालिए। ठीक है, इसको मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ और एक वीडियो ये भी बनाऊंगा जिसमें कि तीनों प्रश्न 15 सेकंड में कैसे हल करते हैं उसका भी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जाते जाते बच्चों बहुत अधिक शुभकामनाएं, आप अच्छे से इम्तिहान लिखिए, खूब खूब अधिक मार्क्स प्राप्त करें और अपनी सबसे जो आपकी मनपसंद एनआईटी है उसमें जाएं। तो सबसे बढ़िया एनआईटी तो एनआईटी तिरछी है, लेकिन आप आपने जो सोच रखा है उसमें जाएं, जो अपनी ब्रांच सोच रखी है उसमें जाइए। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी है। बस मैं वीडियो का अंत यहीं से करूंगा कि वीडियो का अंत यहीं से करूंगा कि तेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, आपके जो हाथों की जो मेहनत है ना उससे सारी जंजीरें पिघल जाएंगी। ठीक है, तेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी राहें, तेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जेई मेंस हम आगे हैं और हम अब जेई मेंस को पाके ही रहेंगे। ठीक है, बढ़िया एनआईटी हम लेके ही रहेंगे। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।